प्रणाम महाराज जी, मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मैं आपके दर्शन कर पाई और आपसे मिल पाई। तो महाराज जी, मैंने आज आपके प्रवचन सुने थे, तो उसमें आप बता रहे थे कि कुछ लोग मानते हैं कि डेथ बेड पे जैसे 18वें अध्याय को पढ़ा जाता है, तो ऐसा क्या है 18वें अध्याय में, हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तव में 18वां अध्याय गीता जी का जो है उसका नाम ही मोक्ष संन्यास योग है। जीव को जीवन भर की किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है, कोई मनुष्य जीवन है, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं, कोई भूलें भी हो जाती हैं। तो 18वें अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं कि तू इस अवस्था में अब सब तरफ से अपना ध्यान हटा और एक मेरे में ध्यान लगा। ये विश्वास रख कि मैं तुझे सब पापों से, पाप ताप संताप से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता मत कर, मैं तुझे मोक्ष पद का अधिकारी बना दूंगा। तो 18वां अध्याय वो है जो जीव को मोक्ष पद का अधिकारी बनाता है, मुक्त करता है। तो इसलिए प्राय ऐसी धारणा है कि जो जीव संसार से विदा ले रहा होता है उसके पास बैठकर 18वें अध्याय का पाठ किया जाए। जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल हमें सुनने को मिल रहा है कि सनातन धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए, तो क्या है आपके अनुसार सनातन धर्म? सनातन एक तो वो है जो सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। विश्व भर की जितनी विचारधाराएं हैं, जितने सेक्ट्स हैं, जितने मतांतर हैं, जितनी भी संप्रदाय हैं, मज़हब हैं, वो आप देखेंगे उनका कोई टाइम पीरियड है। कब प्रारंभ हुए कोई टाइम निश्चित होगा, किसके द्वारा शुरू हुए कोई नाम निश्चित होगा। लेकिन विश्व में केवल एक सनातन है जिसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कब और किससे। जब से सृष्टि बनी जो तब से प्रारंभ हुआ है वो सनातन है। तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फ़र्क है? मतलब मैं ये अपने लिए भी जानना चाहूँगी और दर्शकों के लिए भी। देखो, सनातन और हिंदू वस्तुतः पर्याय हैं। सनातन इसलिए कहा जाता है जो अनादि है, और हिंदुत्व एक विचार है। हिंदुत्व एक विचार है, एक सोच है। वो सोच है जिसमें उदारता है, जिसमें विश्व बंधुत्व है, जिसमें जीवन मूल्यों का सम्मान है, जिसमें आदर्शों का सम्मान है, जिसमें किसी को कष्ट देकर सुख पाने की भावना नहीं है, कष्ट सहकर भी जिसमें सुख देने की भावना है, वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। तो पर्याय है, लेकिन एक सोच है उदारता की, एक सोच है सद्भावना की, और एक सोच है मानवीय मूल्यों से लेकर के विश्व बंधुत्व तक की। जी महाराज जी, जैसे मैं गीता का अध्ययन करती हूँ, मैं खुद भी धार्मिकता की तरफ काफ़ी रुचि रखती हूँ, तो मैंने इस अध्याय 4 में पढ़ा था कि ऐसा कोई ज्ञान था जो लुप्त हो गया था और उसको दोबारा जगत में लाने के लिए गीता का ज्ञान लिखा गया था। तो क्या ज्ञान था वो, और क्यों जो उस टाइम पे भक्ति हुई बीच में, क्या वो गलत थी? बस पहली बात तो ये बेटे कि गीता का ज्ञान लिखा नहीं गया जी, बोला गया था। मैं माफ़ी चाहूँगी मैं उसके लिए। हाँ जी, द्वारा उपदेश के रूप में दिया गया था। और दूसरी बात है, जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान उपदेश दे रहे होते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि बीच में एक समय ऐसा आया, सा काले नेह महता युगो नष्टा परंतप, ये योग की स्थितियाँ लुप्त हो गई थी। तो ये तो हम सब देखते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश के आगे भी कहीं ना कहीं बादल आ जाते हैं, लेकिन फिर समय आता है जब हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का प्रकाश फिर आगे आ जाता है। तो ऐसे ही समय के साथ साथ कुछ काल ऐसा बीच में रहा जिसमें योग का, ज्ञान का कहीं ना कहीं लोप सा हो गया। जैसे सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो कई ऐसी परंपराएं आ गई। तो ये बात केवल आज की नहीं है, क्योंकि आज की तो हम देखें तो भक्ति काल बीच में आया,
जैसे भक्ति भाव का प्रभाव बढ़ा। लेकिन ये बात जो जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस बात को भी 5160 साल हो चुके हैं। तो ये उससे भी कहीं कहीं पहले की बात है, ये जो लुप्त हुआ और फिर से भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। इसमें एक बात और भी आती है कि भगवान कृष्ण ये संकेत करते हैं कि मैं कोई नया उपदेश नहीं दे रहा, मैं वही उपदेश दे रहा हूँ जो सृष्टि के अनादिकाल से चल रहा है, और वही फिर नए रूप में तुझे दे रहा है। जी, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगी सवाल कि ऐसा क्या ज्ञान है, ऐसे कौन से मंत्र हैं जो हमें जाप करने चाहिए जिससे हमारे प्रारब्ध के कर्मों का नाश हो जाएगा? देखो, जब तक जाप की बात है, मंत्र की बात है, ये अपनी अपनी निष्ठा का भाव है। भगवान का नाम जो भी है, अगर श्रद्धापूर्वक आप ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो कल्याण करेगा ही। हाँ, एक ही मंत्र का किया जाए, अगर कहीं से दीक्षित मंत्र है तो उसी का ही करना चाहिए, ये विश्वास रख करके कि उस मंत्र में पूर्ण क्षमता है, उस मंत्र में पूर्ण ऊर्जा है, वो मंत्र मेरा हर स्थिति परिस्थिति में साथी, सहायक, सहारा, रक्षक है। ये विश्वास बनाकर मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र कोई भी कल्याण कर सकता है। क्या गीता जी में ऐसा कोई मंत्र मेंशन्ड है कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, गीता जी में ये तो आया है कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, जप को भी भगवान ने यज्ञ कहा है। मां मनुस्मर युद्धे च, ये कहा है, बार बार कहा है कि मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो, क्योंकि उसके लिए भगवान ने एक बात इस कही गीता में कि पार्थ, इसके लिए तुम किसी ऐसे तत्वदर्शी गुरु का आश्रय लो, वो तुम्हें तुम्हारी मानसिक स्थिति देख करके तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, मंत्र का उपदेश देंगे, फिर उस पथ पर चलो। अर्थात भगवान ने भी गुरु परंपरा का सम्मान किया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, चौथे अध्याय की बात जो आपने कही, तो ये चौथे अध्याय में ही 34वां श्लोक है, जहाँ भगवान कहते हैं स्मरण तो करो भगवान का, लेकिन किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में रह करके उनसे ज्ञान का मंत्र का उपदेश लेकर। मैं एज अ श्रद्धालु कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन है तत्वदर्शी संत? देखो, ये केवल कहने से नहीं होता, ये केवल लिखने से भी नहीं होगा कि हम ये लिखेंगे हम तत्वदर्शी के रूप में आए हैं फरीदाबाद। वो केवल कहने ना कहने, और अगर कोई कह के बोल रहा है कि ये न, तो वहाँ विचार करना चाहिए। लेकिन वो अपनी अंदर की आस्था ही बता देती है, निकटता ही बता देती है, कहीं ना कहीं भाव, अंदर का भाव ही बता देता है कि मुझे कहाँ जुड़ना है, कहाँ। और इसीलिए हम प्राय ये कहते हैं कि कहीं भी जुड़ना है केवल भेड़ चाल के रूप में नहीं, जुड़ना है तो आप अपने अंदर की आवाज़ देखो। कब जुड़ना चाहिए? जब अंदर से आवाज़ आ जाए। कहाँ जुड़ना चाहिए? जहाँ से अंदर की आवाज़ आ जाए और स्वयं को लगने लगे कि ये क्या ठीक है। और ये निश्चित है कि जब अपना भाव अच्छा होता है तो आगे निश्चित वैसा प्रभाव मिल ही जाता है। तो अभी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चर्चा फिर करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। जी, धन्यवाद जी।